हेलो गाइस। तो कल था वेडनेसडे। कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। कल मैं ऑफिस भी नहीं आई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो घर में बैठी रही मैं। ना मेरे से बोला जा रहा था, कुछ भी नहीं किया जा रहा था। मैं बहुत, पता नहीं मुझे हुआ भी क्या था, मुझे बात भी नहीं पता कि मैं क्यों परेशान थी कल। तो आज मैं आ गई हूँ ऑफिस और मेरे बाल भी देख लो। कल मैंने तेल लगाया था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और मैंने फिर हेड वॉश भी नहीं किया उसके बाद, और मैं ऐसे ही ऑफिस आ गई क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। एनीवेज, तो आप लोगों को पता ही है, एक सेकंड रुको, आप लोगों को पता ही है कि मेरा बर्थडे आने वाला है। तो मैंने प्लानिंग करी है कुछ, पता नहीं वो एग्जीक्यूट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ प्लानिंग करती हूँ बट कभी भी कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन इस बार 99% कन्फर्म हो चुका है कि जो मैं प्लान करूँगी वो मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि हो ही नहीं पाता कभी कुछ भी। तो स्टे ट्यून, मैं आपको जल्दी से सब कुछ कन्फर्म करके सब कुछ बताने वाली हूँ। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हर चीज़ पहली बार मतलब करने वाली हूँ मैं। और मैं बहुत इस टाइम पे ना, मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती है। ऐसे कहने की बात है, बर्थडे से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल दिन है, चला जाएगा, वो भी ये वो कुछ भी हम लोग बोलते हैं। बट जैसे जैसे पास आता रहता है ना बर्थडे, अभी भी वो पता नहीं ऐसे धूप धूप सी होने लग जाती है कि कुछ तो कर लूँ मैं अपने। वैसे तो मैं अभी 25 की हो जाऊँगी, 22-23 तक तो मैंने अपने बर्थडेज कभी सेलिब्रेट नहीं करे। ऐसे ऑफिस में कोई केक ले आया, घर पे केक आ गया, वो मैंने काटा है, बट मैंने ऐसे खुश होके कभी सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे, बहुत मज़े आए थे मुझे लास्ट ईयर। और इस ईयर मैं सोच रही हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का, वरना उससे पहले तो मुझे बर्थडे से नफ़रत सी थी क्योंकि रोना आ जाता था। पर इस बार पता नहीं क्यों मुझे बर्थडे से पहले ही इतना रोना आया जा रहा है, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज, इस बार मैं फाइनली अब 25 के होने के बाद क्या सेलिब्रेट करूँगी मैं। अब एटलीस्ट ये बर्थडे तो मैं सेलिब्रेट करके रहूँगी, वो भी अपने हिसाब से। और मैंने काफ़ी प्लानिंग की हुई है, तो मैं जल्दी आप लोगों को बताऊँगी। यस गाइस, ठीक है। अभी भी मुझे सोच के कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं जब कभी भी कुछ भी प्लान करती हूँ ना, वो कैंसिल ही होता है। चाहे वो प्लान करते करते ही कैंसिल हो जाए, चाहे वो प्लान करते करते ही कैंसिल हो जाए, चाहे वो बाद में कैंसिल हो, चाहे वो आखिरी दिन कैंसिल हो, कैंसिल ही होता है। बट एनीवेज, लास्ट ईयर मैंने बनाया था, उससे पहले मैंने कभी अपना बर्थडे अपने का सोच के नहीं बनाया, बस केक वेक काटे हैं। बट इस बार मैं सब कुछ खुद प्लान कर रही हूँ। अब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब सेकंड टाइम। लास्ट ईयर भी सेलिब्रेट किया था। ऐसे बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बट मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, बहुत सारी वीडियोस भी बनाऊँगी मैं। और आज है 20 है आज शायद, या 21 है, 20 है आज। और एक हफ़्ता रह गया है सिर्फ। छुट्टी मैंने डाल दी थी अपने ऑफिस में, वो भी उसने अप्रूव नहीं करी है। मतलब ऐसे ही कहा है उसने कि अभी मैं ऐसे मेल पे रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट वीक में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इस छुट्टी को। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। इतनी छुट्टियाँ मेरी बची हुई हैं, कोई किसी और से क्वेश्चन भी नहीं करता। जो अनप्लान्ड लेते हैं ना, वो लेके बैठ जाते हैं, उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बट मैंने प्लान करके इनको 20 दिन पहले बता दिया, तो मुझसे दिक्कत हो रही है। जबकि मैं 20 दिन में अपना सारा काम भी निपटा रही हूँ, जितने दिन की मुझे छुट्टी लेनी है उतने दिन की। और अभी मतलब पता नहीं, मेरे मैनेजर चेंज हुआ है ना, इस वजह से हो रहा है। पुराने वाले मैनेजर को कोई दिक्कत नहीं होती है अगर मैं सब कुछ लेती तो। बाकी वो मैंने छुट्टी ली थी, एक मेरा बर्थडे था, 2 शादी थी, लेकिन मैं अपने बर्थडे को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाह रही हूँ इस बार। तो मुझे पता नहीं मैं शादी में जाऊँगी कि नहीं। छुट्टी तो मैंने डाल ही दी थी, और मैं तो लूँगी यार, मुझे नहीं पता। और मैंने इतना टाइम हो गया है, मैं जॉब कर रही हूँ, कोई ब्रेक नहीं लिया मैंने, कुछ नहीं लिया है। तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस करनी है तो लाइफ भी तो जीनी पड़ेगी ना। सिर्फ वर्क करेंगे तो वर्क करने का फ़ायदा क्या है। मैं लूँगी, चाहे फिर ये लोग निकाल ही दे, जो भी करें। उन्होंने मुझे बोला, मैंने छुट्टी डाली है 27 से लेके 5 तक की, बीच में मुझे बोला आप वर्क फ्रॉम होम करो। भाई मैं कैसे करूँगी वर्क फ्रॉम होम? मैं कहीं जाऊँगी, या फिर मेरी शादी है, मतलब मेरी नहीं, ऐसे 2 शादियाँ हैं तो वो अलग अलग जगह पे हैं, मैं ट्रैवल भी करूँगी बीच में। क्या है ये माइंडसेट, क्या है ये कि आपको बीच में एक दिन वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, जबकि मैं अपना सारा काम पूरा करके जा रही हूँ।
अभी भी मेरे पास हफ्ता है, जो काम है मैं सारा करके जाऊंगी। बाकी मैं बहुत बोल चुकी हूँ तो इतना तो आप सुन भी नहीं पाओगे। ओके बाय। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा 2 दिन से मूड ख़राब था, तो मेरा ट्रैफिक में स्कूटी चलाने का भी मन नहीं था। तो आज मैं ऊबर से आई थी और पता नहीं मैंने अंदर से बुक करी है, बुक हो गई और मैं बाहर आई तब तक उसने कैंसिल कर दी। पता नहीं क्यों। मैं 15 मिनट से बाहर ही खड़ी हूँ। 6:20 हो चुके हैं। आज मैं लेट हो गई हूँ घर जाने में और अब मैं बुक कर रही हूँ, हो नहीं रही है। हेलो एवरीवन, सो गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। हेड वॉश मैंने कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको ऑफिस में बताया था कि मैं हेड वॉश करके नहीं गई थी ऑफिस में, चंपू बन के गई थी ऑयली बालों में। और अभी मैं नहा चुकी हूँ और मैं दूध गर्म करके लाई हूँ हम दोनों के लिए। और आज मैंने, थर्सडे है लेकिन मैंने कढ़ी चावल नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि मेरे घर से आज सुबह सामान आया था जिसका मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। आपको पता है मेरा मूड ख़राब है, तो मैं वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ, ना मैं एडिट कर रही हूँ, ना मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। बस ये क्लिप मैं ले रही हूँ, ऐसे ही ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आज पूरे दिन की 2-3 क्लिप्स और ली है तो एटलीस्ट व्लॉग ही बन जाएगा, इसलिए मैं ये वाली क्लिप और ले रही हूँ। तो आज मेरे घर से थोड़ा सा सामान आया था, उसमें ग्रेट की हुई गोभी आई थी, तो मैंने उसको स्टफ़ करके पराठे बनाए थे हम दोनों के लिए। और हमने आज वो पराठे खाए हैं कढ़ी चावल ना खा के। और ये है हमारा नया मेहमान, से हाय। एकदम सही जगह पे है, बीचों बीच, ठीक है। और बस यही है, जो बात मैंने आपको कहा था हम करेंगे वो हम करेंगे सैटरडे को।